वन ये टेन में जीरो हटा दो, वन याद रखना। बड़ा सुंदर ढंग से हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जी अर्चरादि मार्ग के अंदर में विवेचन करते हैं। खड़क मच दिव्य भूषणार्थम यह में आगच्छा आगच्छा। जब जीवात्मा संसार के अंदर में सत्संग करता है, सत्संग करने के बाद आचार्य से समाश्रित होता है, जब आचार्य की कृपा होती है तो ऐसे दिव्य मणि मंडप, ये क्या है? दिव्य मणि मंडप है। ये फुल बंगला क्या है? लोग कहते हैं फुल बंगला, ये बंगला नहीं है, बैकुंठ नगर है। आप बंगला मत सोचो, बंगला तो छोटा होता है, नगर तो बहुत बड़ा होता है। बंगले में तो खाली बंसी भैया और ये सब रहेंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? हमने कहा फुल बंगला नहीं, ये क्या? दिव्य बैकुंठ नगर है। भगवान इस बैकुंठ नगर में बैठे हैं, आचार्य जी की कृपा होती है। तो अब जीवात्मा जब भगवान के पास जाता है तो भगवान भी अपने बैकुंठ नगर को सजाते हैं। किसके लिए सजाते? अपने लिए नहीं, हमारा जो जीव आ रहा है ना, हमारा जो भक्त आ रहा है, उसके लिए वो सजावट करता है। आप लोग सोच रहे मैं भगवान का, नहीं, भगवान स्वयं जो है अपने बैकुंठ नगर की सजावट इसलिए कर रहे हैं कि तुम जो मेरी जीवात्मा हो, जब मेरे पास में आओगे तो तुम्हारे सम्मान के लिए मैं अपने नगर में सजावट कर रहा हूँ। तो हम सबों का भाग्य है, यहाँ जितने भी आएंगे दर्शनार्थी लोग, भगवान अपने बैकुंठ नगर को जो सजावट बनाया है और कहते हैं कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुझे अपनाऊंगा तो बंगला अच्छा होना चाहिए। तो बैकुंठ नगर का जो बंगला है, बंगाली भाषा में बंगला कहते हैं, बंगला, समझे न? हम लोग क्या कहते हैं? मंडप, दिव्य मणि मंडप, निपराधिक खनिक है, समझे न? भगवान क्या पहने? निपुर पहने, निपुर समझते हैं? वो पाँव में जो निपुर पहनते हैं। तो भगवान भी आज जो है, जो आप नायक बन करके भगवान के पास मारे हैं, और भगवान क्या बने हैं? नायिका। तो भगवान ने कहा मैं नायिका बनूंगा और तू जब नायक बनोगे तो मेरे अंदर विवश होकर के तुम मेरे पास ही रह जाओगे, हमको छोड़ के नहीं जाओगे। पत्नी, कभी कभी भगवान सारे संसार के पति हैं और कभी कभी पत्नी स्वयं भगवान बन जाते हैं कि ये पति रूप जो दीर्घा में बैठे हुए जीवात्मा है, मेरे स्वरूप को जब देखेंगे तो वो पिघल करके मेरे पास ही रह जाएंगे। इसलिए माँ भगवती गोदम्बा एक जगह वर्णन करती है कि जब फाटक छूने लगे तो सखियों से कहते छूना नहीं। क्यों? कहा ये राजाधिराज बैकुंठनाथ का फाटक है, ये मणियों से खिंचित है, मणि से भरा हुआ है, और इसको मैं अगर छूं और मेरी नज़र वहाँ चली गई तो मैं फाटक के देखती रहूंगी, लेकिन फाटक के अंदर जो भगवान है उसका दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जो है हम लोग भगवान का कुछ छुएंगे नहीं, खाली उनको देखेंगे। यही है बैकुंठ का बंगला, याद रखना। ये क्या? बैकुंठ का बंगला है। इस बंगले में हमें किसी चीज़ का स्पर्श नहीं करना है, किए कि बस संसार में फंसे नहीं, खाली आओ और सामने देखो। ये सौभाग्य हो भाग्यम नंद ब्रज ब्रजो कसा यन मित्रम परमानंदम, जिसका परमानंद ही मित्र हो। आज हम लोगों क्या ये परमानंद है ना। और इसमें बनाने वाले जो हमारे कारीगर लोग हैं, कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं, उसने अपना क्या कहते हैं ना, दिल लगा के, जान, क्या कहते हैं, जान लगा। याद रखना, जान है तो जहान है, तो आपने जान लगा करके बनाया। तो जान मतलब आत्मा से आपने बनाया है। तो भगवान भी आपकी आत्मा को आपको स्वीकार करेंगे आज, ये अवश्य ध्यान देना। और मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा।